हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी, सीबीएसई और बिहार बोर्ड का जो साइंस है, साइंस में जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। तो इसी पर आधारित है हमारा आज का टॉपिक, ये वीडियो। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। पहला है रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है जब एक ही पदार्थ के परमाणु आपस में या दूसरे तत्व के परमाणु से अभिक्रिया करके एक निश्चित अनुपात में अभिक्रिया करके जिस प्रक्रिया द्वारा एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दो परमाणु एटम मिलकर के बनाते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। उसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन का एटम है। दोनों केमिकल रिएक्शन के बाद बनाएगा CO, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हो गया हमारा रासायनिक अभिक्रिया। एक बार और बता दे रहा हूँ कि जब एक ही पदार्थ के दो परमाणु या दूसरे पदार्थ के परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में अभिक्रिया करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एक ही पदार्थ हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के परमाणु मिल करके ऑक्सीजन अणु बना रहे हैं, और कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु जो दोनों अलग अलग हैं मिल करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। इंग्लिश में कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इसका डिफिनेशन होता है रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ में होता है अभिकारक और प्रतिफल। जो भाग लेते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं वो होता है प्रतिफल। तो कहने का मतलब क्या, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों का संकेत एवं अणु सूत्रों द्वारा संक्षिप्त निरूपण को हम लोग रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग कहें कि कार्बन का एक परमाणु ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड अणु का निर्माण करते हैं, तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। और उसका जो इक्वेशन होगा, समीकरण होगा, जैसे कार्बन का सूत्र होता है, संकेत होता है C, और ऑक्सीजन के दो परमाणु का सूत्र होगा O2। तो दोनों मिलकर के क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑक्सीजन हो गया, ये कार्बन हो गया। एक बार बता दे रहा हूँ, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों यानी अभिकारक और प्रतिफल का संकेत एवं अणु सूत्रों द्वारा संक्षिप्त निरूपण को ही हम लोग रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे C+O2 केमिकल इक्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं तीसरा, अभिकारक या अभिक्रमक, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं
रिएक्टेंट। इसका डिफिनेशन होता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों को ही हम लोग कहते हैं अभिकारक। जैसे मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नाइट्रोजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के अमोनिया गैस बना रहा है, तो जो इसमें भाग ले रहे हैं यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, अभिकारक हो जाएंगे। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 3 परमाणु मिलकर के क्या बना रहे हैं, अमोनिया। ये हाइड्रोजन, तो ये नाइट्रोजन और ये दोनों मिलकर कहलाएंगे अभिकारक। एक बार और समझा देते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों को ही हम लोग कहते हैं अभिकारक या अभिक्रामक, जिसको इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु संयोग करके रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप बना रहे हैं अमोनिया गैस, तो ये हो गया अभिकारक। चौथा है प्रतिफल या उत्पाद, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। इसका डिफिनेशन होता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग कहते हैं प्रतिफल या उत्पाद। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु मिलकर के क्या करते हैं, H2O यानी जल बनाते हैं। ये हाइड्रोजन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया, ये जल हो गया, वाटर। तो जो पदार्थ बन रहा है वही कहलाएगा प्रतिफल या उत्पाद। एक बार बता रहा हूँ कि रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रतिफल या उत्पाद। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु आपस में संयोग कर रहे हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन। अगला है संतुलित रासायनिक समीकरण। इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, इसका डिफिनेशन होता है वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल यानी तीर साइड के दोनों पदार्थ यानी अभिकारक और प्रतिफल की मात्राएं समान हो, तो उसको हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, H प्लस Cl तो बन रहा है क्या, 2HCl। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। H2 मतलब होता है हाइड्रोजन और Cl2 मतलब क्लोरीन। यहाँ पर हो जाएगा, इसका नाम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। ये बैलेंस समीकरण है। अब जैसे मान लीजिए NaCl प्लस NaNO3 NaCl प्लस AgNO3, तो ये जब इसका रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा AgCl प्लस NaNO3। इसका नामकरण
नाम होता है सोडियम क्लोराइड और इसका नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट। ये होता है सिल्वर क्लोराइड और ये है सोडियम नाइट्रेट। तो क्वेश्चन था संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों की मात्राएं समान हो तो उसे हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल है हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणु रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं, और दूसरा है NaC मतलब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं तो बनता है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। ये विस्थापन अभिक्रिया है, दोनों का विस्थापन हो रहा है मतलब उभय विस्थापन अभिक्रिया। अब बात करते हैं, अगला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिशन, कंपोजिट या कंपोजिशन रिएक्शन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर या दो से अधिक यौगिक आपस में मिलकर एक भिन्न नए गुण वाले तत्व का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। एक बार बता रहा हूँ कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए Fe मतलब लोहा होता है सॉलिड में, और S मतलब होता है सल्फर, दोनों मिलकर के क्या बनाएगा फेरस सल्फाइड। फेरस ये भी सॉलिड होता है सल्फाइड। S मतलब होता है S इक्वल टू सॉलिड मतलब ठोस। समझ में आया कि जब दो या दो से अधिक तत्व या परमाणु मिलकर के एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, एक ही यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसे ये फेरस है, ये सल्फर है। अगला है अपघटन अभिक्रिया। इसको कहते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक टूट करके दो नए यौगिकों का निर्माण करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अपघटन या विघटन अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए CaCO3, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका जब विघटन या अपघटन अभिक्रिया होगा तो बनेगा CaO + CO2। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको इंग्लिश में हम लोग लिख दे रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी वह अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक टूटकर दो नए यौगिकों का निर्माण करता है तो उसे विघटन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये गाइस था क्लास 10th के लिए जो CBSE और NCERT का पहला चैप्टर है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और उसका आंसर एग्जाम्पल का था।